वाल्मीकि जी के पवित्र आश्रम में उनके सामने ही बैठे हैं। वाल्मीकि जी ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया और उनको आसन दिया। तो एक बार स्वस्थ हो गए तो कुछ फलाहार करके तो स्वागत सत्कार से जब वो निवृत्त हुए, आवाज नहीं, आवाज कम है, स्पीकर सारे चेक हैं और थोड़ा बास बढ़ा दो। तो निवृत्त होने के बाद तो बातचीत आरंभ हुई, कुशल क्षेम की बारी आई। वाल्मीकि जी ने मानो प्रश्न किया कि ये जो तुम्हारे साथ घटना घटी है, तो इस घटना को आप किस तरह से देखते हो? तो जीवन में घटनाएं घटती रहती हैं और मन उसको सुख का और दुख का नाम देता रहता है, ये आम बात है। जो हमारे संस्कार के अनुकूल है, रुचि के अनुकूल है, तो उसका नाम पड़ता है सुख। जो हमारे संस्कार के, रुचि के प्रतिकूल है, तो हमारा मन उसको दुख की संज्ञा देता है। तो हमारे ग्रंथ ये कहते हैं कि सुख दुख तो आप कह सकते हो, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगा तो उसको हम सुख तो नहीं बोल सकते, और कोई चीज अच्छी लगी तो उसको हम दुख नहीं बोल सकते। लेकिन आज की तिथि में कोई चीज जो सुखद लगती है, तो वो चीज मंगलकारी भी है और आगे हमारे सुख का कारण बनेगी, सुख का साधन बनी रहेगी, तो इसकी कोई गारंटी दिखाई नहीं देती। कई बार तो सुखद घटना बाद में जा करके, है ना, तो दुखद हो जाती है। कई बार तो कोई सुखद मिलन तो दुख में परिणत होता है, दुख में बदल जाता है। और इसलिए सुख को हितकर है, ये दोनों को थोड़ा अलग अलग रखने की जरूरत है। जो सुखद है वो हितकारी है, ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता। मेरे ख्याल से उसको कुर्सी पर रखना पड़ेगा, उस स्पीकर को, और थोड़ा पास। और ऐसा भी नियम नहीं बनाया जा सकता कि जो दुखकारी है तो वो अहितकर है। तो जब विद्यार्थी विद्या अध्ययन करता है, सब लोग सो रहे होते हैं, है नहीं, और वो पढ़ाई करता है, तो उसको मजा नहीं आता। कई बार उसको मजा नहीं आता, तो भले उसको मजा ना आवे, भले उसके लिए वो दुखकारी हो, लेकिन हितकारी तो है। और प्रमाद करे और आलस करे तो भले उसको शायद सुख लगे उसमें, लेकिन वो उसके लिए हितकारी तो नहीं है। आर्मी की जब ट्रेनिंग होती है तो हम देखते हैं, हमारे तो सिद्धवाड़ी में पास में ही इतना बड़ा कंटोनमेंट है, तो इस सर्दी में भी यहाँ हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि वहाँ कितनी सर्दी होगी। इस समय 0 पे टेम्परेचर जाता है। तो इस सर्दी में भी रात को जंगल में आपको फायरिंग की आवाज सुनाई पड़ेगी। वो ट्रेनिंग होती रहती है। सर्दी में रात को तो फायरिंग होती है जंगल में, और सब लोग रजाई में तो हीटर वीटर लगा के तो आराम से सोए हैं।
लेकिन वो ट्रेनिंग उनके लिए हितकारी है, तकलीफ देह है लेकिन हितकारी है। मैं इलाहाबाद में जब था तो इलाहाबाद में भी हमारा आश्रम कंटोनमेंट के पास है, और अगस्त के महीने में जब उमस वाली गर्मी होती है तो सुबह सुबह 5-5:15 बजे मैं छत पे गया आसन करने के लिए, क्योंकि इतनी गर्मी थी कि बस पसीना निकलता था, तो आसन तो हो नहीं पाया। तभी मैं देखता हूं सड़क पर तो आर्मी वाले खड़े हैं, लाइनअप हो गए पूरी वर्दी में, पीछे पीठ पर लगाए हुए, और मार्च शुरू हुआ उनका, जॉगिंग शुरू हुआ। शाम को मेजर साहब आए तो मैंने उनसे पूछा कि आपको जवानों से दुश्मनी है क्या? तो इतनी गर्मी थी और आप उनको दौड़ा रहे थे, तो मैं हल्का आसन करते समय पसीने पसीने हो गया। तो बोले हाँ स्वामी जी, गर्मी तो थी, तो लेकिन मौसम देख के तो लड़ाई नहीं होती। कि आज बसंत ऋतु है, कुछ सर्दी नहीं है, गर्मी नहीं है, बड़ा अच्छा मौसम है, आओ चलो लड़ लेते हैं। ऐसा तो होता नहीं। मुझे अपने आप को सबसे कठिन परिस्थिति के लिए ट्रेन करना है, और ट्रेनिंग पीरियड में तकलीफ होगी, लेकिन तकलीफ डज नॉट मीन अहितकर। तकलीफ कई बार हितकारी होती है, और सुख कई बार आगे चल के बहुत लंबे दुख का कारण बनता है। इसलिए फार्मूला मत बनाइए कि जो सुखद है वो अच्छा है और जो दुखद है वो बुरा है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि जो सुखद है उसको आप सुखद मत बोलो, बोलो। दुखद है तो उसको दुखद बोलो, लेकिन अच्छा बुरा का नाम मत दो। ये उल्टा पुल्टा दोनों होता है। अहिल्या जी को श्राप लगा तो बहुत दुखद था, लेकिन जब राम जी खड़े हुए सामने तो मुनि साप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना। देखो, आदमी खुजली करता है, उसको अच्छा लगता है, लेकिन परिणाम में सो ये फार्मूला तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। थोड़ा जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लीजिए, थोड़ा विवेक पूर्वक समझ के संभल के अपने जीवन में आने वाली घटनाओं की व्याख्या करिए, और अगर संभव हो तो ऐसी व्याख्या करिए कि हर घटना में, चाहे वो कैसी भी हो, हर घटना में एक भलाई की चीज जरूर होती है, जरूर होती है। जब पतन हो रहा हो आध्यात्मिक दृष्टि से, इवन देयर इज ए लेसन टू लर्न। इसलिए तो महर्षि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा कि जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं वो आपके आंचल में कुछ न कुछ प्रसाद अवश्य छोड़ जाती हैं, जरूरत है उनको समेटने की। हाँ, हम कई बार संभालते नहीं और फिर गरीब बने रहते हैं। अगर थोड़ी थोड़ी चीजें हम अपने आंचल में संभाल लें तो अनुभव की जो समृद्धि है, जीवन में जो परिपक्वता है, वो बढ़ती ही है। और बड़े स्वयं कोई बड़ा होता है और समय लगता है बड़े होने में, लेकिन बड़े होने का तरीका यही है।
है ना। तो भगवान आप देखो वनवास जैसी घटना को तो किस तरह से देखते हैं, वो अद्भुत है। और हम कभी सोचते हैं तो परिस्थिति को स्वीकार करने की जो सामर्थ्य है श्री राम में, वो हमारे लिए एक दृष्टांत है। कई बार हम परिस्थिति आ गई और मन उसको रिजेक्ट करता है, तो इट इज ए काइंड ऑफ रिजेक्शन ऑफ रियलिटी। समथिंग हैज हैपेंड ऑलरेडी, नाउ यू हैव टू एक्सेप्ट इट। और अगर हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं तो एक मन में ही है ना संघर्ष होता रहता है। कई बार हम किसी व्यक्ति को भी स्वीकार नहीं कर पाते और वो व्यक्ति हमारे जीवन में होता है, और इसका एक संघर्ष चलता रहता है। कई बार किसी व्यक्ति के स्वभाव को स्वीकार नहीं कर पाते और उसका स्वभाव हमेशा हमारे मन को दुख देता है। और एक बार किसी व्यक्ति का स्वभाव हमने स्वीकार कर लिया समझ के, तो हम अनुभव से बोल सकते हैं लाभ होता है। देन द कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट देयर। मेरी एक्सपेक्टेशन रीजनेबल हो जाती है। मैं वही एक्सपेक्ट करता हूं जो उसका स्वभाव है। अब होता यह है कि आई डोंट एक्सेप्ट हिज नेचर एंड देन माई एक्सपेक्टेशन इज नॉट रीजनेबल। ऐसा होता है। और फिर हमेशा हम कहते हैं ये क्यों नहीं ऐसा करता, ये क्यों नहीं ऐसा करता। अरे तो तुमने 10 बार देख लिया कि ये आदमी ऐसा ही करता है, अब फिर ये क्यों नहीं क्यों बोलते हो। उस आदमी से उतनी ही आशा करो जितना वो कर रहा है। ये हो सकता है, लेकिन कई बार हम जीवन में सच्चाई को स्वीकार करने से चूक जाते हैं। एक घटना घट गई, अब आप उसको रिजेक्ट करो, गाली दो, अस्वीकार करो, वो आपकी समस्या है, लेकिन घटना तो घट गई। सही शाम को भगवान को सूचना दी गई, और वो भी वशिष्ठ जी ने सूचना दी कि आपको कल सुबह युवराज पद पर अभिषेक किया जाएगा। राम करहु सब संजम आजू। आज रात को आप इस व्रत से रहो, भूमि पर शयन करो। तो रात को ये सूचना दी गई प्रभु राम को, और सुबह सुबह सुमंत्र जी आते हैं और कहते हैं कि आपके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। और राम जी बिना तैयार हुए अपने महल से निकल करके महाराज दशरथ के महल की ओर दौड़ते हैं। और वहां गए तो देखा ये हालत है, और कई से संवाद हुआ, और 1 घंटे के अंदर अंदर तो वनवास की तैयारी हो गई। अब परिस्थिति का इतना विलोम, परिस्थिति का इतना वैपरीत्य, कंट्रास्ट तो बहुत कम लोगों के जीवन में होता है। कहां तो सिंहासन और कहां वनवास, ये बिल्कुल 2 किनारे हो गए, और राम की महिमा यह है कि उन्होंने दोनों को एक ही जैसे स्वीकार किया। बल्कि जब सिंहासन का समाचार मिला तो उनके मन को थोड़ी चिंता, मजा नहीं आया। बोले अब देखो कल मैं राजा बन जाऊंगा और भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न ये हमारे सामंत हो जाएंगे। कल हमारा संबंध बदल जाने वाला है। हमने इसको नहीं समझा था, लेकिन एक बार मुझे जोधपुर जाना पड़ा, तो वहां महाराज साहब के जो महाराज गज सिंह हैं, उनके छोटे भाई भैरव सिंह जी, वो हमारे प्रेसिडेंट थे वहां पर। तो हवेली में हम गए, वहां
और दूसरे दिन रात को गज सिंह के यहां भिक्षा थी, रात को उम्मेद पैलेस में। अब इतना कंट्रास्ट है, एक तरफ भैरव सिंह की छोटी सी हवेली कंपेयर टू उम्मेद पैलेस। उम्मेद पैलेस अगर आप जाके देखेंगे, एक दृष्टि से वो ताजमहल से बेहतर है और बड़ी है, आप देख लेना जाके। ये तो ग्लोरीफाई करने वाली बात है कि इसको किसने कितना ग्लोरीफाई कर दिया। और वहीं पर उन्हीं के छोटे भाई, क्योंकि चूंकि भाइयों में राज्य न बंट जाए, इसलिए एक भाई को पूरा राज्य दे दिया गया और बाकियों को सामंत बना दिया गया। तो राम जी उस दिन पश्चाताप करते हैं, बोलते हैं विमल वंश यह अनुचित एकु, बड़े ही राज, इतने निर्मल वंश में ये उचित नहीं दिखाई देता। सिंहासन के प्रति लोभ होने की बजाय तो उनके मन में इस तरह की भावना आती है। और जब वनवास हुआ तो ऐसे निकल गए महाराज। चित्त की जो समता है श्री राम में, परिस्थिति की विषमता के बावजूद चित्त की जो समता है श्री राम में, वो हमारे लिए तो मैं क्या बताऊं, दृष्टांत तो क्या कहूं, उनके प्रति वंदन का भाव जगाती है, आराधना का भाव जगाती। ये हमारे राम हैं। प्रसन्नताम यानगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य में तनोतु सा मंजुल मंगल प्रदा। गोस्वामी जी तो श्री राम की इसी समता का वंदन करते हैं कि अभिषेक का समाचार सुनने पे बहुत हर्षित नहीं हुए और वनवास का समाचार सुनने पर मलिन नहीं हुए। तथा न ममले वनवास दुःखतः, जिसकी ऐसी कूटस्थ स्थिति हो, परिस्थिति निरपेक्ष स्थिति हो, वो हमारे राम हैं। तो देखो इस घटना की कैसी व्याख्या करते हैं, अद्भुत कर दिया उन्होंने। बोले महाराज ये जो वनवास हुआ है तो मैं समझता हूं कि ये मेरे पुण्य का ही परिपाक है। मेरे पुण्य मानो पक गए और फल देने के लिए जब तैयार हुए तो उनकी वजह से मुझे वनवास हो गया। इसमें भला ही भला है, मेरे पिताजी के वचन की रक्षा हो गई। मैं तो, मेरा कष्ट क्या है, लेकिन मेरे एक छोटे से वन में जाने से पूरे रघुवंश को एक प्रामाणिकता मिल गई। अगर मैं वन नहीं जाता तो महाराज दशरथ का वो जो स्वाभिमान है, क्या रघुकुल रीति सदा चली आई, तो वो रघुवंशी आगे कोई बोल नहीं सकता था, वो खंडित हो जाता स्वाभिमान। तो मैंने एक वन में जाने का काम किया और उसकी वजह से मेरे वंश की प्रामाणिकता सिद्ध हो गई। तो गेन इज मोर। मैंने किया क्या है, बट आई हैव गेन्ड सो मच, ये श्री राम बोलते हैं। वंश गौरव की रक्षा हुई और मैंने उसके बदले में किया क्या, मुझे सिर भी देना पड़ता तो ये सस्ता सौदा था। देखो मैं तो केवल वन में आया हूं और माता जी की इच्छा की पूर्ति हुई, उसका मैं साधन बना। मैं समझता हूं मेरा भाग्य है। और भरत जिसके नाम से भरण पोषण होता है, तो विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। ऐसा भरत तो सम्राट बना और पूरी प्रजा को भरत जैसा राजा मिला।
क्या चाहिए? पिता, माता, प्रजा और भाई को राज मिला। बोले महाराज तुमको क्या मिला वो बताओ मुझको। पिता को ये हुआ, माता को ये हुआ, प्रजा को ये हुआ, भाई को ये हुआ, वो सब ठीक है। व्हाट अबाउट यू? तुम्हारा क्या हुआ? बोले मुझे तो सबसे बढ़िया, मोह कहूं दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। मुझे आपका दर्शन मिला। आप जैसे ऋषि, अगर मैं सिंहासन पे बैठ गया होता तो हो गया। अभी मैं भरद्वाज जी से मिल के आया हूं और अब आपका दर्शन हो रहा है। ये तो मेरे पुण्य का ही प्रताप है। यह वनवास मेरे पाप का फल नहीं है। देखिए भला। और सचमुच में 14 वर्षों में, बल्कि अवतार के समय से ही भगवान ने रामराज्य की स्थापना शुरू की, लेकिन 14 वर्षों में रामराज्य का असली निर्माण हुआ। रामराज्य सिंहासन पर बैठने से नहीं आया, रामराज्य का निर्माण करना होता है। इस विषय में मैं कुछ विचार आपके साथ शेयर करता हूं। शासन कौन करता है? मैंने पढ़ा कि कोई भी समाज किसी भी काल का और किसी भी देश का, ऐसे नहीं, एनी सोसाइटी ऑफ एनी टाइम ऑफ एनी कंट्री, कोई भी समाज किसी भी देश का हमेशा बंटा हुआ होता है, रिमेन्स डिवाइडेड वर्टिकली। आप इतिहास के झरोखे में जाके देखो, आपको ऐसा कोई समय नहीं मिलने वाला है और कोई देश नहीं मिलने वाला है जहां समाज में विभाग न हो। चाहे काले गोरे का हो, चाहे धनी गरीब का हो, चाहे जातिगत हो, चाहे पूरब पश्चिम का हो। उस विभाग का नाम अलग अलग होगा, लेकिन विभाग जरूर होगा। एनी सोसाइटी विल रिमेन डिवाइडेड वर्टिकली। ये समाज का स्वभाव है। शासक कौन है? बोले जिसका व्यक्तित्व सेतु व्यक्तित्व हो, हॉरिजॉन्टल पर्सनालिटी हो, द पर्सन हु इज कनेक्टेड विद एवरी डिवीजन। He does not belong to a group. I am serious about it. आप सोच के देख लेना। Who rules the country? Who is connected with every division and he himself does not belong to any particular group. ये एक सच्चाई है, जो समझे स्वीकार करे, ना समझे वो अनाड़ी है। हाँ, अगर कांग्रेस ने इतने दिनों तक शासन किया तो वो इसीलिए किया, हाँ, क्योंकि वो किसी एक ग्रुप की पार्टी नहीं थी। आप आंख घुमा के देख लेना, ये एक राजनीतिक सच्चाई है और रहेगी। हम एक वर्ग के नेता बनकर के चाहें कि शासन करें, कभी नहीं हो सकता। आई हैव टू ब्रेक द बाउंड्री, आई हैव टू मेक माई सेल्फ हॉरिजेंटल। और श्री राम केवल नगरवासियों के नहीं थे और केवल गांव वालों के भी नहीं थे और केवल पढ़े लिखे वालों के भी नहीं थे और केवल कोल भील आदिवासियों के भी नहीं थे, केवल मनुष्यों के नहीं थे, वानरों के भी थे, राक्षसों के भी थे।
आदिवासियों के भी थे और ऋषियों के भी थे और नगरवासियों के भी थे। राम राज्य कोई खिलवाड़ नहीं है, राम राज्य कोई नारा नहीं है। राम राज्य एक कॉन्सेप्ट है और एक तपस्या है। जी, यू हैव टू कनेक्ट योर सेल्फ विद एवरी एंड ईच ग्रुप, rather every and each person। तो राम शबरी के हृदय के भी राजा हैं, केवट के हृदय के भी राजा हैं, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, वाल्मीकि, शरभंग, अगस्त्य, आप देखो जरा। और अयोध्या के परम प्रिय हैं, वो तो शहरी लोग थे। जनकपुरी के लोग परम प्रिय हैं, नाराज नहीं होना है। वो भी प्रेम से ही निकलता है। आई नो कि अंदर में प्रेम ही है उसके लिए। तो जनकपुरी के लिए परम प्रिय हैं, अयोध्या के लिए परम प्रिय हैं। राम किसी एक वर्ग के नहीं हैं। नहीं हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, नहीं जी हम मजदूर यूनियन के, हाँ नहीं जी नहीं। और आज भी जिसका शासन है वो इसीलिए है क्योंकि दैट पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी लिबरल। ये कभी हो नहीं सकता कि कोई व्यक्ति एक ग्रुप को बिलोंग करता हो और वो शासन में आ जाए, ये हो नहीं सकता। और अगर कदाचित बहुत प्रबल प्रारब्ध के कारण आ गया तो ही विल फेल टू स्टे देयर। पहाड़ पे कई लोग चढ़ जाते हैं लेकिन रुक नहीं पाते। हाँ जी, चढ़ना एक बात है और वहां रुकना, मेंटेन करना, ये दूसरी बात है। तो ये जो 14 वर्ष भगवान के वनवास में गए हैं, अरे ये सचमुच में इन्हीं 14 वर्षों की तपस्या का परिणाम है राम राज्य, जहां उन्होंने अपने पूरे समाज से जोड़ा अपने आप को, और सारा समाज सिंहासन पर बैठने के पहले भगवान राम सभी के दिलों में बैठ गए। हाँ? और जब एक बार दिलों में बैठ गए तो डंडे से शासन करने की जरूरत नहीं होती है। डंडा हाथ में हो तो भी जरूरत नहीं है। इसलिए तो राम राज्य में कहा दंड जतिन कर। दंड केवल दंडी स्वामी जी लोगों के हाथ में रह गया, दंडे की जरूरत नहीं रही। इसलिए जो भगवान कहते हैं मेरे पुण्य का फल है, वो सही है, क्योंकि यह घटना अंततः परिणाम को सामने लेकर के देखें तो अहितकर नहीं थी, न राम के लिए, न प्रजा के लिए, किसी के लिए नहीं। लेकिन हम में और राम जी में बहुत बहुत बड़ा अंतर है। वो आज ही इस बात को देख सकते हैं और हम नहीं देख सकते। हमारे जीवन में कुछ घटता है, हम नहीं देख पाते और विह्वल हो जाते हैं। उनके जीवन में घटा और वो देख सकते हैं। ये तो वाल्मीकि जी का देखो, उनके सामने बोलते हैं मोह कहूं दरस तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। बढ़िया बढ़िया। आइए जरा पढ़ते हैं आगे। देख पाय मुनिराय तुम्हारे, देख पाय मुनिराय तुम्हारे, देख पाय मुनिराय तुम्हारे,
से जिन्हते दुख के नरेश बिनु पावक दही। मंगल मूल विप्र परितोषु मंगल दहै कोटि कुल भूसुर रोषु। असजिया जानी कहिया सोई ठाऊं। असजिया सिय सौमित्र सहित जह जाऊं। रुचिर परन तृणशाला। कहर चिरुचिर परन तृणशाला। बासु करो कछु काल कृपाना। सहज सरल सुनि रघुबर वाणी। सहज सरल सुनि रघुबर वाणी। साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कसन कहु अस रघुकुल के तू। कसन कहु अस रघुकुल के तू। तुम पालक संतत श्रुति से तू। तुम पालक संतत श्रुति से। तुम पालक संतत श्रुति से तू। राम स्वरूप तुम्हारा। राम स्वरूप राम स्वरूप तुम्हारा। राम स्वरूप तुम्हारा। वचन गोचर बुद्धि पर। अविगत कथय पार। अविगत कथय पार। नेति नेति नित निगम कह। नेति नेति नित जग पेखन तुम देखनिहारे। जग पेखन तुम देखनिहारे। जग पेखन तुम देखनिहारे।
विधि हरि शंभु नचावनिहारे, विधि हरि शंभु नचावनिहारे, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जाननिहारा, और तुम्हीं को जाननी, सो जानई जही देहु जनाई, सो जानई जही सोई जानई जही देहु जनाई, जानत तुम्हीं तुम्हीं होई जाई, सोई जानहि जही देहु जनाई, जानत तुम्हीं तुम्हीं होई जाई, तुम्हारी ही कृपा तुम्हीं रघुनंदन, तुम्हारी ही कृपा तुम्हारी ही कृपा तुम्हीं रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन, जानहि भगत भगत उर, जानहि भगत भगत उर चंदन, जानहि चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, नर तनु धरहु संत सुर काजा, नर तन धरहु संत सुर काजा, करहु कहु जस प्राकृत राजा, कहु कहु जस कहु करहु जस प्राकृत राजा, राम देखी सुनि चरित तुम्हारे, राम देखी सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होहि सुखारे, तुम जो कहु करहु सब साचा, तुम जो कहु करहु सब साचा, तुम जो कहु करहु जस काछिय तस नाहि अनाचा, जस काछिय तस नाहि अनाचा, पूछहु मोहि
की राह कहाँ पूछे हूँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जहाँ न हो तहाँ देहु कहीं, तुम्हें दिखावा उठाऊं, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। देख पाए मुनिराय तुम्हारे, भय सुकृत सब सफल हमारे। तो जो हमने सत्कर्म किए होंगे कभी, वो सब मैं मानता हूं आज सफल हो गए। सत्कर्म के वृक्ष में मानो फल लग गया। सत्कर्म का सबसे बढ़िया फल क्या है? बोले संत दर्शन। देखो, पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। तो वाल्मीकि जैसा कोई संत मिले, जीवन की दिशा बदल जाती है। श्रीमद् भागवत में आज कोई हमें अजामिल के बारे में कह रहा था, देखो कहां से ये प्रसंग आ गया। श्रीमद् भागवत में तो एक जगह वर्णन आया नरक का, बड़ा घोर वर्णन है, और वो सही है। हाँ, उसको हमें ऐसे नहीं मानना चाहिए, तो सही है। तो सुनने के बाद परीक्षित ने कहा कि महाराज, इसका तो निदान होना चाहिए, इसका समाधान होना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस देह को छोड़ने के पहले अगर हमारे जीवन में कुछ पाप हो गया है तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए। अगर प्रायश्चित किए बिना कोई देह छोड़ देता है तो उसको तो नरक आदि लोकों में जाना पड़ेगा। परीक्षित ने कहा कि महाराज, ये जो प्रायश्चित वाले जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं लगती है। मैं ये मानता हूं कि प्रायश्चित होने पर तो जो हमने पहले कर्म किया था उसका प्रभाव कम हो गया, मैं मानता हूं। लेकिन जो दुष्कर्म करने की वृत्ति है, टेंडेंसी है, वो तो जाती नहीं। तो जिस गलत कर्म करने के लिए मैंने आज पश्चाताप किया, कल फिर से मैं उसी को करता हूं, तो उस पश्चाताप का फायदा क्या हुआ? जिस गलत काम को करने के लिए आज मैंने प्रायश्चित किया और भगवान से कहा कि मेरे से गलती हो गई, और कल फिर से, तो भगवान ऊपर हंसते होंगे कि तुम कल तो कह रहे थे कि गलती हो गई और बड़े दुखी हो रहे थे, और आज फिर से वही। तो बोले ये तो हो रहा है, हम देख रहे हैं कि मनुष्य के साथ ये हो ही रहा है। तो ऐसे प्रायश्चित का फायदा क्या हुआ? दृष्टांत क्या दिया उन्होंने? जैसे शराब से भरा हुआ घड़ा तो गंगा जी में डाला जाए और निकाला जाए, बोले अब ये पवित्र हो गया। किधर पवित्र हो गया? उसके अंदर तो अभी भी हाँ ऐसा लिख दिया उन्होंने, सुरा कुंभ इव, मदिरा से भरा हुआ घट गंगा जी में ऐसे डाल के ऊपर ऊपर धो करके तो निकाल लिया गया। बोले गंगा से निकाल रहे हैं? तो बोले ऐसा तो हमारा जीवन है, कुछ ऐसा लगता है। सुखदेव जी ने परीक्षित को बहुत शाबाशी दी। बोले परीक्षित,
तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है, सच बात है। और तब मैं तुमको बताता हूं कि असली प्रायश्चित वो है तो जिससे हमारी चित्त वृत्ति बदल जाए। चित्त वृत्ति ईश्वर की ओर हो जाए, आत्मोन्मुखी हो जाए, ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाए। जिस कर्म से, जिस सत्संग से ऐसा होता है, असल में वही प्रायश्चित असली है। और परीक्षित मालूम है, यह वृत्ति को मोड़ देने की सामर्थ्य ये सत्संग में होती है। अगर कहीं चोट लग गई और हम नहीं जानते कि कब लग जाएगी, इसलिए बैठना चाहिए।